दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक पदीय व्यंजकों का भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4 व्यंजकों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 ये रहा और 2 ये रहा, ठीक है। और सवाल नंबर 3 ये रहा, सवाल नंबर 4 ये रहा। इन चारों व्यंजकों को हम बहुत ही सरल तरीके से और आसान भाषा में, ठीक है, इनका भाग करना सीखेंगे। तो व्यंजकों का भाग सीखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों पहला व्यंजक है हमारा, ठीक है, 36x की पावर 4 और इसमें हमें भाग देना है 9x से। तो देखो 9 का भाग 36 में तो चला जाएगा, ठीक है, यानी 9 का भाग देंगे 36 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 9 चौका 36। अब x का भाग देंगे x की पावर 4 में, ठीक। तो देखो x की पावर 4 का मतलब होता है कि x को हम गुणा में 4 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, x को 4 बार गुणा में। तो 2 बार हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 2 बार और लिख लेंगे। तो x को यहाँ पर हमने 4 बार गुणा में लिख लिया। और इसके भाग में क्या है, ठीक है, भाग में सिर्फ एक x है, तो इसके भाग में एक x लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो x का जब x में भाग देंगे तो x से x एक कट गया, एक x से एक x कट गया, और 9 के पारे से 36 कट गए थे 4 बार। अब हमारे पास क्या बचेगा, तो देखो हमारा 4 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर x कितनी बची, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर x का हम जब 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है, तो गुणा में घात जोड़ लेते हैं, इन पर कोई घात नहीं होती, एक एक घात मान लेते हैं, एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर और एक घात यहाँ पर। तो टोटल घात कितनी हो जाएगी x की, 3, ठीक है। ये हमारा भागफल आ गया, ठीक है, यानी ये इस व्यंजक का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा ये है कि देखो जब x की पावर 4 में हम x से भाग देंगे तो यहाँ पे कोई घात नहीं, एक घात मानते हैं, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। जैसे देखो आधार दोनों का समान है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मगर जो हमारी घात है वो अलग अलग है। यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर एक घात है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात, ठीक है, 4 माइनस के 1, ठीक है, यानी भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। तो जब हम 4 घात में से एक घात घटा सकते हैं तो x की कितनी घात बचेगी, x की घात बचेगी 3, ठीक है। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। अगर इस प्रकार समझ में ना आए तो आप इस प्रकार x को गुणा में 4 बार लिख के और नीचे जितनी x दे रखी है उसको भी उतनी बार गुणा में लिख लेना है, और नीचे वाली x से ऊपर वाली x जो कट रही है उसे एक एक बार काट देंगे। तो यहाँ पर एक ही बार कटी थी इसलिए हमने, ठीक है, एक ही बार काटा है। और x को यहाँ पर 3 बार बची गुणा में, तो इसकी हम पावर के रूप में यहाँ पे लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो गया 4x की पावर 3, ठीक है। दूसरा व्यंजक है हमारे पास 24, ठीक है, AQB²। अब हमें मालूम है, ठीक है, ये माइनस का 24 है, ठीक है। तो माइनस का 24 जैसा लिखा है उसे वैसे ही लिख लो अभी, ठीक है, इनटू। अब a की पावर यहाँ पर कितनी है, a की पावर है 3, तो a को हम 3 बार गुणा में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a को 3 बार गुणा में लिख लिया। अब देखो b की पावर कितनी है, b की घात 2 है, तो b को हम 2 बार गुणा में लिखेंगे, 2 घात इसलिए हम इसको 2 बार गुणा में लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम बट्टी की लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है, 3 इंटू a की पावर कितनी है 2, तो a को हम सिर्फ 2 बार गुणा में लिखेंगे, ठीक है। a के ऊपर 2 घात है इसलिए 2 बार गुणा में लिखा, ऊपर a की घात 3 थी इसलिए हमने a को हम 3 बार लिख लिया, ठीक है, इंटू, ठीक है। b कितना है यहाँ पर 1 है, तो b को केवल 1 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक घात है, ठीक है, इस पर कोई घात नहीं तो एक घात मानते, तो b को जैसा है वैसा लिख दिया। अब देखो एक b से अंश में और एक b से हर में, b से b कैंसिल हो गया। अब a से काट दो, एक ही एक कट गया, इस a से ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम भाग देंगे, ठीक है, तो 3 का भाग देंगे 24 में, ठीक है। तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार जाएगा, 3 8 24 होता है, यानी 8 बार तो ये भाग गया। अब देखो 24 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब हमारे पास देखो हर में 3 का भाग दे दिए 24 में हर से, ठीक है, 8 बार गया। हर में इसके अलावा कोई संख्या बची, ठीक है, नहीं बची। अंश में क्या क्या बचा,
तो यहाँ पे देखो एक ही यहाँ पर बची और एक भी यहाँ पर बची, ठीक है। तो इनको भी हम इसी प्रकार लिख देंगे ए बी। तो यहाँ पर इसका माइनस के 8 ए बी भागफल आ गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब आप 3a² बी का भाग देंगे माइनस के 24a³ बी स्क्वायर में, ठीक है, तो आपका आंसर यानी भागफल कितना आएगा, माइनस का 8ab। ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले व्यंजक की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा व्यंजक, ठीक है। तो देखो अंश में क्या दे रखा है, 28x⁴ और y⁴ 4, ठीक है। हर में क्या दे रखा है, माइनस के 7x⁴ और y⁴ 2, ठीक है। तो इसको भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। तो देखो ये 28 जैसा लिखा है, इसको 28 को जैसा लिखा है वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इंटू गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब x⁴ 7 है तो x को हम 7 बार गुणा में लिखेंगे। तो x गुणा कितनी बार लिख लिया, 1 2 3 4, 3 बार और लिखना है, 5 6 और ये हमने 7 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ बाई कितनी है, बाई की पावर कितनी है, 4। तो बाई को हम 4 बार गुणा में लिखेंगे, ठीक है। तो बाई को हम 4 बार गुणा में लिख ले रहे हैं, बाई गुणा बाई गुणा बाई गुणा बाई। बाई को हमने 4 बार लिख लिया क्योंकि बाई की पावर यहाँ पर कितनी थी, 4 थी, ठीक है। अब हम क्या करें, बट्टी की लाइन खींचेंगे, यहाँ पर क्या करें, बट्टी की लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखो हमने बट्टी की लाइन खींच ली। हर में क्या दे रखा है, माइनस के 7। x कितनी है, x⁴ 3 है तो x को हम यहाँ पर 3 बार गुणा में लिखेंगे, ठीक है। x को हमने यहाँ पर 3 बार गुणा में लिख लिया। बाई की पावर कितनी है, 2, तो बाई को हम 2 बार गुणा में लिखेंगे, बाई गुणा बाई। अब देखो अंश में एक वाई से एक वाई, हर में ये कट गया, इस वाले बाई से हर में ये बाई कट गया। अब x देखो, इस x से ये वाला x कट गया, इस x से ये वाला x कट गया, ठीक है, और इस x से ये वाला x कट गया। अब 7 का भाग देंगे 28 में, ठीक है। तो 7 का भाग देंगे 28 में, 7 चौका 28 होता है, 4 बार भाग जाएगा। हर में माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस लगा दो, ठीक है। अब देखो हर में इसके अलावा कोई संख्या बची नहीं, बचा, ठीक है। तो देखो अंश में x बची, कितनी बची, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x⁴ 4, यानी गुणा में x कितनी बची, 4, तो x⁴ 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बाई कितनी बची, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर बाई 2 बची, तो बाई की घात 2 यहाँ पे लिख देंगे, y², ठीक है। तो ये इस व्यंजक का भागफल हो गया, यानी ये इसका आंसर हो गया, माइनस के 4 x⁴ 4 y²। ये इसका क्या हुआ, भागफल आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको व्यंजकों का भाग करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथा सवाल जो आपका रह गया है ना, वो आपको हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये आपके लिए हमने छोड़ा है हल करने के लिए, ये आपको हल करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।